है बहराइच की डीएम, जिन्हें मिलेगा प्रधानमंत्री पुरस्कार। कौन है मोनिका रानी? जानिए आईएएस मोनिका रानी की कहानी। हरियाणा के गुरुग्राम में 1982 में जन्मी मोनिका रानी की गिनती 13 आईएएस अधिकारियों में होती है। उन्होंने पढ़ाई के दौरान वाणिज्य में स्नातक और अर्थशास्त्र में मास्टर डिग्री कंप्लीट की है। गृहिणी से आईएएस अधिकारी बनने का सफर। मोनिका रानी बचपन से ही आईएएस अधिकारी बनने का सपना देखती थीं और अपने भाई की पढ़ाई से बहुत अधिक प्रेरित थीं। हालांकि 2005 में उनकी शादी हो गई और वह मां भी बन गईं। इस दौरान उन्होंने दिल्ली के एक सरकारी स्कूल में बतौर शिक्षिका नौकरी भी की। अपने सपने को पूरा करने के लिए 8 माह के बच्चे की मां होने के बावजूद उन्होंने सिविल सर्विस की कठिन तैयारी शुरू की और 2010 में 70वीं रैंक लाकर यूपी कैडर की आईएएस बनी। यूपी के बहराइच जिले की डीएम मोनिका रानी को प्रधानमंत्री पुरस्कार के लिए चयनित किया गया है। वह बीते साल बहराइच में आदमखोर भेड़ियों को पकड़ने के लिए चलाए गए ऑपरेशन वुल्फ और मूर्ति विसर्जन के दौरान भड़की हिंसा के दौरान दंगाइयों से निपटने के चलते सुर्खियों में आई थीं। आईएएस मोनिका रानी को बतौर डीएम वर्ष 2023 में जिले का संपूर्ण विकास की श्रेणी में आगामी 21 अप्रैल को सिविल सर्विस डे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पीएम एक्सीलेंस अवार्ड से सम्मानित करेंगे। देश भर के 10 जिलों में शामिल बहराइच यूपी का एकमात्र ऐसा जिला है जिसकी डीएम मोनिका रानी की अनूठी पहल सेवा से संतृप्तिकरण अभियान के चलते उन्हें पुरस्कार के लिए नामित किया गया है। सेवा से संतृप्तिकरण अभियान के तहत डीएम मोनिका रानी ने इंडो नेपाल सीमावर्ती जिले बहराइच के दूरस्थ गांव में सरकार के सभी विभागों से संचालित योजनाओं के स्टॉल लगाकर अपनी व जनप्रतिनिधियों की मौजूदगी में पात्र लाभार्थियों को योजनाओं का लाभ दिलाया, जिसके बेहद कम समय में सार्थक परिणाम भी सामने दिखाई पड़े। डीएम मोनिका रानी के इसी कार्य के उत्कृष्ट कार्यान्वयन, विकसित भारत संकल्प यात्रा तथा आकांक्षी जनपद बहराइच के चतुर्मुखी विकास के लिए निर्धारित सूचकांकों में उत्कृष्ट उपलब्धि अर्जित करने के लिए कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय, प्रशासनिक सुधार, भारत सरकार द्वारा वर्ष 2023 के लिए जिले का संपूर्ण विकास की श्रेणी हेतु प्रधानमंत्री पुरस्कार हेतु चयनित किया गया है। माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा लगातार दिशा निर्देश दिए जाते हैं कि जो भी हमारी केंद्र सरकार की या फिर राज्य सरकार की योजनाएं हैं उनका लाभ नीचे के स्तर तक पहुंचना चाहिए। तो इसी के दृष्टिगत एक सेवा से संतृप्तिकरण कार्यक्रम की शुरुआत की गई थी, जिसका मुख्य उद्देश्य केंद्र सरकार और राज्य सरकार की जो योजनाएं हैं उनको वो गांव जहां पर उनका लाभ किसी वजह से नहीं पहुंचा है तो वो माननीय जनप्रतिनिधियों के सहयोग से और उसको पहुंचाया जाए। इसके साथ साथ क्योंकि ये आकांक्षात्मक जनपद है तो इसमें शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और वित्तीय समावेशन, कौशल विकास के जो भी संकेतक हैं तो उनमें काफी अच्छा जो है प्रगति की गई। इसके अलावा महिला सशक्तिकरण के बहुत सारे उपाय इस प्रकार से किए गए जिसके कारण जो है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर और राष्ट्रीय स्तर पर ऐसे लाभार्थियों को सम्मानित किया गया। तो इसी क्रम में पूरे डिस्ट्रिक्ट में जो काम हुआ था विभिन्न क्षेत्रों में तो उसी का ही प्रस्ताव प्रेषित किया गया था और इसमें एक जो अवार्ड की श्रेणी थी वो संपूर्ण विकास की श्रेणी थी, जिले का संपूर्ण विकास। इसी के अंतर्गत जो है हम लोगों का चयन हुआ है तो 10 उनमें जिले चयनित थे तो उनमें से एक हमारा उत्तर प्रदेश का जिला जनपद बहराइच है। इसके लिए मैं अपने जितने भी जिला स्तर के अधिकारी हैं और जो हमारे माननीय जनप्रतिनिधि हैं, पूरा जनपद है, उसको बहुत बहुत हार्दिक आभार व्यक्त करती हूँ और उनको ये अवार्ड समर्पित करती हूँ। मैम, इतना बड़ा सम्मान मिलने जा रहा है, आपको कैसा लग रहा है? निश्चित तौर पे जब अधिकारी इतनी मेहनत करते हैं और उसके बाद में वो रिकग्निशन मिलता है उसके लिए तो सभी के लिए हर्ष की बात है और इसके लिए मैं सभी को अपना आभार भी व्यक्त करती हूँ। क्यों की गई है प्रधानमंत्री पुरस्कार की स्थापना? दरअसल रचनात्मक प्रतिस्पर्धा, नवाचार, प्रतिकृति और सर्वोत्तम प्रथाओं के संस्थागतकरण को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से देश भर में सिविल सेवकों द्वारा किए गए अनुकरणीय कार्यों को मान्यता देने तथा पुरस्कृत करने के लिए भारत सरकार द्वारा लोक प्रशासन में उत्कृष्टता के लिए
प्रधानमंत्री पुरस्कार की स्थापना की गई है। इस अवार्ड की विशेषता यह है कि देश के 700 से अधिक जनपदों में से जिले का संपूर्ण विकास की श्रेणी के लिए 10 जनपद चयनित किए गए हैं, जिसमें बहराइच उत्तर प्रदेश का अकेला जनपद है जिसे वर्ष 2023 हेतु प्रधानमंत्री पुरस्कार के लिए चुना गया है। बहराइच में पोस्टिंग के बाद आईएएस मोनिका रानी जिले में हुई 2 बड़ी घटनाओं के चलते सुर्खियों में आई। जहां एक और उन्होंने बहराइच में आतंक का पर्याय बने आदमखोर भेड़ियों से जिले को निजात दिलवाने में अहम भूमिका निभाई। वहीं अक्टूबर 2024 में मूर्ति विसर्जन के दौरान भड़की हिंसा से जिले को बाहर निकालने में भी महत्वपूर्ण भूमिका अदा की थी। इस वक्त जनपद बहराइच के लिए गर्व का विषय है। जी हाँ, उत्तर प्रदेश का जनपद बहराइच इन दिनों सुर्खियों में है। वजह बहराइच जिलाधिकारी को लेकर। जी हाँ, जिलाधिकारी बहराइच को प्रधानमंत्री के द्वारा सम्मानित किया जाना है। आपको बता दूं कि देश भर में टॉप 10 में व प्रदेश में एक जनपद बहराइच जैसा जिला है जिसको प्रधानमंत्री सम्मानित करेंगे। जी हाँ, यहाँ की जो जिलाधिकारी मोनिका रानी है, उनके अथक प्रयास और उनके कार्य को लेकर ये जिला नामित हुआ है एक्सीलेंस अवार्ड के लिए, और अप्रैल में जिलाधिकारी मोनिका रानी को सम्मानित किया जाना है। ऐसे में इस वक्त हम जिलाधिकारी कार्यालय के बाहर हैं, जहां भी हमने जिलाधिकारी महोदया से बात की। उन्होंने इस विषय में पूरी जानकारी दी और बताया कैसे कुछ रहा और किस लिए उन्हें सम्मानित किया जाना है। तो डीएनएम न्यूज भी उन्हें ढेरों मुबारकबाद देता है और उनकी शुभकामनाएं देता है। बहराइच से अमित श्रीवास्तव के साथ नूर आलम वारसी की रिपोर्ट।